जय हिंद। आज हम सीखेंगे बहुत बड़ी संख्या को एक अंक वाले अंक से कैसे विभाजित करते हैं, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया है इसको, जो है हम पहले भाग के उसमें मेथड में लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है 12, 16, 14, 5। इसको जो है हमें भाग करना है 5 से। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर लेंगे। इसके लिए जो है आपको सबसे ज़रूरी है 5 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। इसके लिए सुविधा के लिए हमने यहाँ पे वैसे लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो अब इसमें भाग शुरू करते हैं। तो भाग देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2 अंक, यानी पहले 1 अंक देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है वो हमारा जो है 5 से छोटा है, तो 1 से हम भाग नहीं दे सकते, हमें 2 संख्या एक साथ लेनी पड़ेगी, यानी 1 और 2 को मिला के हो जाएगा 12। तो हमें 12 से जो है भाग देना है। तो अब हमें पहाड़ा जो है 5 का वहाँ तक पढ़ना है कि वो 12 आ जाए, या तो 12 है या उससे कम है, लेकिन उससे ज़्यादा ना है। तो हम 5 का पहाड़ा बढ़ते हैं कि 5 एकम कितना है, 5 है, 5 दूनी 10 है, 5 से 15 है। तो 15 तो हम नहीं ले सकते हैं, तो 5 दूनी 10 लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 5 दूनी 10। हमने 10 लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है, ये घटाना है। जब भी 1 अंक लिखेंगे उसके बाद 1 घटाएंगे। तो 12 में से 10 के तो कितने बचे, 2, और ऊपर वाली एक संख्या हम नीचे उतारते जाएंगे, 1 उतार लेंगे। अब जो है 5 का पढ़ा हमें 21 तक पढ़ना है, यानी कि 21 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 21 हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। तो 5 का पढ़ा देखते हैं हम 21 कहाँ पे है। 5 चौके 20, 5 छः 25, यानी कि 5 चौके 20। तो कितने पे जाएगा, 4 पे। 5 चौक कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 लिख लिया। हमें फिर से घटाना है, 1 बचेगा। ऊपर से हम कितना बचा है, ऊपर एक 6 हम उतार लेंगे। ठीक है, फिर 5 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ना है, हमें 16 तक, यानी कि 16 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा अभी 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20। तो 5 चौक 20 तो नहीं ले सकते, 5 से 15 हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक है, तो अब घटाएंगे। घटाने से 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1। इधर 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो ऊपर से जो है हम 1 अंक और उतार लेंगे, यानी कि हम ऊपर से 1 उतार लेते हैं, 1 उतार लेंगे। हम 5 का पढ़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 11 आ जाए या 11 से कम आए। तो हम यहाँ देख सकते हैं 5 दूनी 10 हमारे पास आ जाता है। तो हम 2 यहाँ पे लिखते हैं, 5 दूनी 10, 10 हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको फिर घटाते हैं, फिर कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, ये अगली संख्या जो 4 बची है उसको फिर उतार लेंगे हम यहाँ नीचे, यानी कि ये 4। अब हमें 5 का पारा 14 तक पढ़ना है, यानी कि वो 14 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं 5 दूनी 10 है। ठीक है, और 5 से 15 तो 15 नहीं ले सकते, 10 ले सकते हैं। तो 5 दूनी क्या करेंगे, हम 10 ले लेंगे। ठीक है, 10 हमने ले लिया है। इसको घटाएंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ऊपर जो इस लास्ट वाली संख्या बची है उसको भी जो है हम नीचे उतार लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 45। ठीक है, 5 का पढ़ा में देखना है 45 कहाँ तक आता है। 5 8 40, 5 नीम 45। ठीक है, तो 9 पे कट जा रहा है, तो हम यहाँ पे 9 लेते हैं। 5 नीम कितना हो जाएगा, ये 45। ठीक है, 45 होने के बाद जो है इसको हम घटा के देखेंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 0। जब शेषफल 0 0 आ जाए तो समझ लो हमारा आंसर आ चुका है। अब ये जो है यही हमारा आंसर है। एक और सवाल करेंगे, उससे जो है आपको और बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। तो हम एक और सवाल देखते हैं। जैसे कि अब हमने ले लिया है यहाँ पे एक और सवाल। ये 18, 19, 50 को भाग देना है हमें 6 से। ठीक है, तो हम भाग दे के देखते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं 18, 19, 50, भाग का ब्रैकेट बना लेते हैं। 6 से हमें भाग देना है। ठीक है, उसी तरह से हमने एक 6 का टेबल ले लिया है याद रखने के लिए। तो अब देखिए 6 क्या है यहाँ पे, एक अगर हम पहली एक संख्या से भाग देते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 जो है वो 1 से काफ़ी बड़ा है, नहीं भाग दे सकते हैं। तो हमें 2 संख्या फिर से लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम 18 इन 2 संख्या को कंबाइन करेंगे। तो हमें 6 का पारा देखना है कि 6 के पारे में 18 कहाँ पे आता है। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18। ठीक है, 3 पे अगर हम काटेंगे तो 3 पे हमारा जो है 6 ते 18 हमारा आ जा रहा है। हमने 18 लिख लिया है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसको भी माइनस करेंगे तो 0। हम अब 1 जो है वो नीचे उतार लेते हैं। हमने 1 नीचे उतार लिया है। अब 6 को हम 1 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि 1 जो है वो 6 से छोटा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कितने से भाग दे सकते हैं इसको, 6 एकम 6, 6 एकम 6 से पहले क्या है, 6 को अगर 0 से भाग देंगे तो वो 0 आएगा, यानी कि 6 को हम 0 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब जो है 0 को 1 घटा लेंगे। अब ऊपर से हम एक संख्या उतार लेंगे, यानी कि 9।
ठीक है। 6 को हमने 0 से भाग दिया है, 0 से भाग देने पर 0 आया, यानी 1 से 0 कम होता है तो हमने 1 नीचे उतार लिया, ऊपर से 9 उतार लिया, तो यहाँ पे भी इसलिए हमने 0 लिखा है। अब 6 का पारा कहाँ तक पड़ेगी, वो 19 से कम आए, 19 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना आए। तो हमने 6 से 18 पहले किया हुआ था, तो फिर हम यहाँ पे फिर से 3 से 6 से 18 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 18 यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1, इधर 0, तो ऊपर से जो है एक संख्या और उतार लेंगे, यानी कि हम 5 उतार लेंगे। हमने 5 उतार लिया है। अब हम 6 का पारा वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक हमारा 15 से कम आए, ज़्यादा बिल्कुल भी ना आए। 6 कम जो है 6 दूनी 12, 6 18, 18 तो नहीं होगा, 12 होगा, 6 दूनी 12। ठीक है, हम 2 लिख लेंगे यहाँ पे, 6 दूनी 12। इसको घटा लेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऊपर एक 0 रखा हुआ है, ऊपर से एक 0 हम उतार सकते हैं, हम उतार लेते हैं। अब 6 का पारा में कहाँ तक पढ़ना है, 30 तक पढ़ना है। ठीक है, हम 30 देखते कहाँ पे आता है, 6 कम जो 6 6 18, 6 24, 6 पंजे 30, यानी कि 5 पे जो है हमारा 30 कट रहा है। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। 30 लिख लेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद अगर ये 0 0 आ जाता है तो हमारा जो है राइट आंसर ये वाला आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझ में आ गया होगा कि बड़ी भाग कैसे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।